कल देर शाम तक हम सब ने देखा कि किस तरह का उल्लास यहां पर संगम नगरी में दिखाई दे रहा था। सभी उत्साहित थे। 13 अखाड़ों को लेकर बड़ी तैयारी की गई थी और बड़ी खबर इस वक्त ये भी है कि अखाड़ों के ऊपर फूल बरसाने के लिए जो फूल लाए गए थे, फिलहाल उनको थोड़ा किनारे किया गया है और अभी इंतजार किया जा रहा है कि अखाड़ों की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। क्या कुंभ मेला क्षेत्र में लोगों की तादाद कम होगी, क्या उसके बाद अखाड़े जाएंगे 13 अखाड़े शाही स्नान करने के लिए, क्योंकि आज दूसरा शाही स्नान है और इसके बाद बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। अखाड़ों की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारी भीड़ चारों तरफ। अच्छी खबर यह है कि फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से भी लगातार एबीपी न्यूज ये अपील कर रहा है कि आप शांति बनाए रखें, आराम से चलें, भगदड़ की स्थिति पैदा नहीं हो। इस वजह से आप किसी भी रूप में कोई भागीदार नहीं बने। अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं है। हालात अभी धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं। विवेक राय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलूंगी। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप तस्वीरें देखिए, जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। आस्था का ये जनसैलाब जिस तरह से उमड़ा हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्भुत है। और यही दर्शन करने के लिए आपको बताते चले। और जैसा कि जानकारी लगातार दी जा रही है, महाकुंभ में भगदड़ पर लगातार ये जानकारी सामने आई है कि पहले कुछ लोग मूर्छित हो गए और उसके बाद वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ लोग आगे की ओर बढ़ने लगे थे। कुछ अफवाह भी फैली थी। अलग अलग बातें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन घायल कितने हैं और क्या कोई हताहत भी हुआ है, इसको लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन दूर तक आप देखेंगे यहाँ पर जो नीचे लोग हैं हाथ हिलाकर वो यहाँ पर अपनी बात भी कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जहाँ पर थोड़ी दूर आगे ये घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर इस समय भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से निपटे, क्योंकि यहाँ पर अगर करोड़ों की तादाद में लोग सामने आ जाएंगे, पुलिस प्रशासन के लिए भी उनको संभालना इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि हजारों की पुलिस करोड़ों की तादाद में आए श्रद्धालुओं को किस तरह से रोकेगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने स्नान कर लिया है और यहाँ पर आकर वो ध्यान करती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ पुलिस वाले उनको हटाने का भी काम कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से मूव करें और दूसरी तरफ आगे की ओर बढ़ें। मैं अपनी बाईं तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। जहां तक आप नजर डालेंगे चारों तरफ लोग ही लोग। पीछे की तरफ आप तस्वीरों को देखिए, प्रयागराज के संगम तट पर आपको बताते चले रात करीब 1 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। और उसके बाद ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, दरअसल शाही स्नान के लिए, अखाड़ों के लिए ये इस पूरे रास्ते को खाली रखा गया था। हम जब बीती रात यहाँ से बुलेटिन कर रहे थे, ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि लोगों से फटा पड़ा है ये पूरा का पूरा हिस्सा। कई घोड़े दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी उसके ऊपर मौजूद हैं। जगह जगह हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की जा रही है और यहाँ से लोगों को आगे भी बढ़ने की बात बार बार कही जा रही है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी बैठक की जाएगी। ये जो बीती रात हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन ने क्या सबक लिया, दोबारा इस तरह के हालात पैदा ना हो उसको लेकर क्या इंतजाम किए जाएं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। विशाल, अब ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाए, क्योंकि अभी शाम तक इस पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या हाल रहने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं है। करोड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है, लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। गंगा में डुबकी लगाने के बावजूद मैं देख पा रही हूँ कितने लोग बैठे हुए हैं। तो अभी क्या जानकारी मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर मिल रही है, विशाल? और देखिए, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा ले सकते हैं। और इस तरह की भी सूचनाएं सामने आ रही है कि जो मेला अधिकारी है कुंभ महाकुंभ के, विजय किरण आनंद, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी है। और अब देखना यही होगा कि आखिरकार आगे हालात कैसे सही तरीके से चलते रहे, हालात नियंत्रण में रहे, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजरें बनी रहेंगी। क्योंकि इस वक्त करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, श्रद्धालु महाकुंभ में मौजूद हैं। जहां भी आपकी नजर जाएगी चित्रा, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। ये स्नान के लिए संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद वहां से वापस आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने परसों से ही देखा है जो लोग यहां पर पहुंच गए महाकुंभ में,
वो नदी किनारे ही बैठ गए ताकि मौनी अमावस्या के दिन वो शाही स्नान कर सके सुबह 4 बजे के बाद। और थोड़ी देर पहले जो हमें चश्मदीद मिले थे उन्होंने बताया कि रात 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कुछ पुलिस वाले उनको हटाने के लिए सामने आए, जिसके बाद लोगों में थोड़ी अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कहा कि हम सुबह 4 बजे स्नान करेंगे, ऐसा चश्मदीद का कहना है जो थोड़ी देर पहले जिससे मैंने बातचीत की थी। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मेला प्रशासन को एक स्पष्टीकरण के साथ एक पूरे इस मामले पर अपने बयान के साथ सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि हादसे की वजह क्या रही, यह हादसा कैसे हुआ और कितने लोग इस हादसे में घायल हुए, क्योंकि रात 1 बजे की घटना है और इस वक्त सुबह के 8:12 हो रहे हैं। लगभग 7 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर अभी भी प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं, उनकी तलाश में उनके अपने यहाँ भी मुझे कई मिले जो बता रहे हैं कि अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। वो उस समय जब ये घटना हुई रात 1 बजे उनके साथ में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद से वो मिल नहीं पाई है। तो ऐसे हालात में प्रशासन को जरूर ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए और सही जानकारी लोगों को देनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि लोग भारी परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। हालांकि खोया पाया केंद्र भी यहाँ पर बनाकर रखा गया है। अगर कोई गायब हो जाता है, गुम हो जाता है या परिवार के सदस्य वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर बाकायदा यहाँ पर जितने भी लाउड स्पीकर लगाए गए हैं वहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है और फिर उन लोगों को खोया पाया केंद्र पर जाकर आप अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।